हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मौसम में। सो गाइस, आज हम हमारी क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट पोएम करेंगे, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसकी पोएटेस है कमला दास। तो जैसे आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, माई मदर एट 66 यानी जो पोएटेस है वो अपनी मदर के बारे में बता रही है। जो पोएटेस की मदर है उनकी एज क्या है? 66, यानी वो ओल्ड हो चुकी हैं। तो आइए अब हम इसको रीड करते हैं। पोएटेस कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो पोएटेस है वो जा रही है ड्राइविंग करती हुई अपने पेरेंट्स के होम से। कहाँ जा रही है? कोचिंग, मॉर्निंग में। वो कहती है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। उसने क्या देखा है कि उसकी माँ है जो उसके बराबर में बैठी है। डोज ओपन माउथिड हर फेस एशन लाइक दैट। और जो उसकी माँ है वो डोज करी, डोज का मतलब ऊँघ रही है। ओपन माउथिड मतलब उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, और जो उसका फेस है वो एशन मतलब राख की तरह दिखाई दे रहा है। लाइक यहाँ पे है सिमिली। जब हम किसी चीज़ की या किसी पर्सन की कंपेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक सिमिली एक मेटाफर। सिमिली होता है अगर हम लाइक एज जैसे वर्डों का यूज़ करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। और मेटाफर में क्या होता है? इन सब का यूज़ नहीं होता। जैसे हमारे हिंदी में उपमा और रूपक अलंकार होते हैं, ऐसे ही हमारे इंग्लिश में सिमिली और मेटाफर होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। पोएटेस क्या कहती है कि जो उसकी मदर है 66 ईयर्स ओल्ड, वो किस तरह दिखाई दे रही है? कॉर्प्स क्या होता है? लाश, जैसे डेड बॉडी होती है उसकी तरह पोएटेस की मदर दिखाई दे रही है। और जो पोएटेस है उसको बहुत पेन हो रहा है, रियलाइज्ड विद पेन, उसको बहुत दुख हो रहा है उसकी माँ की ऐसी हालत को देखकर। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जैसे वो दिखाई दे रही है वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है। बट सून बट पुट दैट थॉट अवे। पोएटेस फिर क्या करती है? वह दुखी हो जाती है अपनी माँ की इस हालत को देखकर। तो वो क्या करती है, अपनी दिमाग में उसके विचार आ जाते हैं कि कहीं मेरी मदर की डेथ ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चली जाए, मैं उसको लॉस ना कर दूँ। तो पोएटेस इस थॉट को अपने माइंड से हटाने के लिए क्या करती है? दूसरी चीज़ों की तरफ देखती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। वो क्या करती है? खिड़की से उन यंग ट्रीज को देखती है जो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? पेड़ नहीं भागते, बल्कि वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। जो गाड़ी होती है या कोई भी व्हीकल है उसके मोशन की वजह से मतलब वो आगे बढ़ता है, उसका फॉरवर्ड मोशन होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे कि ट्रीज हमारे साथ भाग रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। द मैरिज चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और वो क्या देखते हैं? जो मैरिज चिल्ड्रन हैं, जो छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, वो अपने घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एनर्जी से फुल है, फुल ऑफ एनर्जी है। स्पिलिंग का मतलब होता है निकलना, वो घर से निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जहाँ पे पोएटेस खड़ी होती है वो अपने थोड़ी दूर खड़ी अपनी माँ को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर। पोएटेस कहती कि मैं फिर से अपनी माँ को देखती हूँ। वॉन पेल, वॉन का मतलब होता है मुरझाई हुई सी, और पेल का मतलब होता है पीली सी। तो अपनी माँ को फिर से देखती है सिक्योरिटी चेक के बाद। उसकी माँ फिर से पीली मुरझाई हुई सी लाइक डेड बॉडी दिखाई दे रही है। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड। जो पोएटेस की मदर है वो कैसे दिखाई दे रही है? जैसे जो सर्दियों में, जो विंटर्स में वो लेट विंटर एज मून निकलता है, उसकी तरह दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होता है वो हेजी और पेल होता है, पीला पीला सा, धुंधला धुंधला सा। वैसे ही पोएटेस की मदर दिखाई दे रही है। इसलिए पोएटेस ने लेट विंटर एज मून के साथ अपनी मदर की कंपेयर की है। फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड एज फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। और फिर से पोएटेस के मन में क्या आता है? फैमिलियर एके मतलब होता है दर्द, दुख। फैमिलियर मतलब जिसके हमारा साथ मतलब ज़्यादा लगाव हो, मतलब बहुत समय से हम महसूस कर रहे हो या जान रहे हो, वो दुख पोएटेस के मन में फिर से आ जाता है। और
माई चाइल्डहुड हैज़ फियर, उसका बचपन का डर। पोएटस को बचपन से क्या डर था, कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर ना चली जाए या पोएटस की मदर की डेथ ना हो जाए। तो ये जो फियर है पोएटस के मन में बचपन से है। तो फिर भी पोएटस क्या कहती है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी जो पोएटस है वो अपनी मदर को क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। सी यू सून मतलब फिर मिलेंगे अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ऐसा पोएटस ऐसा कहते हैं, क्या करती है, स्माइल करती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। और ऐसा पोएटस क्यों कर रही है, टू हाइड हर फियर एंड कंसोल हर सेल्फ एंड एज वेल एज हर मदर। पोएटस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी उस डर को छुपा सके अपनी मदर से, और अपनी माँ को भी सांत्वना दे रही है और स्वयं को भी, मतलब खुद को भी सांत्वना दे रही है। क्योंकि पोएटस के अंदर वो डर है, वो उस डर को छुपा रही है अपनी मदर से, और अपने आप को भी कंसोल कर रही है और अपनी मदर को भी, कि फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर ही हमारी पोएम है जो एंड हो जाता है। बहुत छोटी सी पोएम है, हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी की, और बहुत ही अच्छी पोएम है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके टेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊँ मैं, तो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।